जो आज की वीडियो में मैं रिजल्ट बताने वाला हूँ, एक नहीं, दो नहीं, 3 वैकेंसियों के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी थी, नाम क्या था, ठीक है, उनकी एग्जाम कब लगी, साथ में उनके कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है और आगामी क्या प्रोसेस उसमें दिया गया है नोटिस में, वो भी सारी चीज बिल्कुल पॉइंट पॉइंट आपको बताता चलूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आप सभी जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, उनको हमेशा हर रोज कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन वैकेंसी का मिलता रहता है, ठीक है। उनके या तो आंसर की होती है या फिर उनके एडमिट कार्ड की सूचना या फिर उनके रिजल्ट की सूचना आपको हमारे चैनल के थ्रू या फिर हमारे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम चैनल से भी आपको सारी चीजें मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बेसिक आपका रहेगा रिजल्ट के बारे में। अब रिजल्ट दोस्तों किस संस्था का है, किस वैकेंसी का है, उसको क्लियर कर देता हूँ। आपका जो आज की वीडियो में मैं रिजल्ट बताने वाला हूँ, एक नहीं, दो नहीं, 3 वैकेंसियों के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी थी, नाम क्या था, ठीक है, उनकी एग्जाम कब लगी, साथ में उनके कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है और आगामी क्या प्रोसेस उसमें दिया गया है नोटिस में, वो भी सारी चीज बिल्कुल पॉइंट पॉइंट आपको बताता चलूंगा। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी कोई भी वैकेंसी का अपडेट हो, चाहे आपकी नोटिफिकेशन आ रहा हो, आंसर की आ रही हो, रिजल्ट आ रहा हो या फिर स्पेशल कोई भी सूचना आती हो वैकेंसी रिलेटेड, उसकी सूचना आपको टाइम पे मिलती रहे, वो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के जरिए आपको प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे सामने देख सकते हो आपको गूगल क्रोम दिखा हुआ है। अब मैंने दोस्तों गूगल क्रोम क्यों खोला है, तो दोस्तों आपको वहां ले जाने के लिए जहां आपको सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे रिजल्ट आए हैं आपके सामने, पर मैं इस वीडियो में बेसिकली 3 ही आपके रिजल्ट वो जारी करेंगे और आपको बताएंगे उनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको सेकंड वीडियो मिलेगा, उसमें भी जो रिमेनिंग आपके रह गए रिजल्ट उसके बारे में पता चलेगा। कोशिश मेरी यही रही थी कि आपके लिए ज्यादा लंबा वीडियो भी ना रहे और कम शॉर्ट में ही आपको वैकेंसी के रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, सामने गूगल क्रोम लिखा हुआ है, आपको करना क्या है, आपकी जो वैकेंसी का रिजल्ट आया है वो रहने जो संस्था ने निकाला है आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे चलेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। ये चीज प्रोसेस में क्यों करता हूँ, जिससे कैंडिडेट चाहे फ्रेशर हो, ठीक है, या नहीं जानता हो, वो ये पता चल सके उसको कि एक रिजल्ट है वैकेंसी का, चाहे आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, तो स्टूडेंट को पहले कहाँ लिखना है, कहाँ जाना है, वो सारी प्रोसेस उनको उसको पता चल सके, ठीक है। ये आरपीएससी की, मैंने आरपीएससी लिखा गूगल क्रोम पे, फिर आपके सामने इस तरह से आपको लिंक सामने दिखाई दे रहे होंगे। सामने आपको आरपीएससी होम रिजल्ट, न्यूज, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट, इस तरह के आपको सारे लिंक दिखाई देंगे, ठीक है। नीचे देख सकते हो आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी कैन बोर्ड, ठीक है, उसका लिंक है ऑफिशियल। तो दोस्तों, आप जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है आरपीएससी का, उससे मतलब है अभी, तो जो फर्स्ट लिंक है मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने आरपीएससी का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। इसमें अपन जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं रेगुलर, ठीक है, अब बहुत सारी एग्जाम्स आपके कंडक्ट हो चुकी है, उनके किसी के प्री के आप रिजल्ट आ रहे हैं, किसी के मेंस के, किसी के इंटरव्यू के, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके बारे में कहाँ कौन सी चीज मिलेगी, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो भी कभी आपका टाइम मिला और लोगों का, स्टूडेंट का ज्यादा कमेंट आया कि पूरे वेबसाइट में आपको कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, कहाँ क्या होता है, तो दोस्तों उसके लिए आपकी ज्यादा कमेंट और ज्यादा वीडियो लाइक शेयर होंगे, तो स्पेशल आपके लिए ये भी वीडियो बन जाएगा। पर्टिकुलर आज देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट के सेक्शन में ले चलते हैं आपको। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के आपके 2024 के 25 के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, प्री के, मेंस के और इंटरव्यू हो चुके हैं, उनके रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और चाहे उनसे रिलेटेड आपके कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो भी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये जो सेक्शन मैंने खोला है न्यूज एंड इवेंट सेक्शन, यानी अगर किसी वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म चालू है वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड रिलेटेड आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन को जो जरूरी है वो क्या है, रिजल्ट के सेक्शन में जाना। तो कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में जाके नीचे आपको रिजल्ट का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
अब सामने आपके पूरा रिजल्ट का सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्या दो चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले सेक्शन में आपको ईयर दिखाई देगी, सेकेंड सेक्शन में आपका जिस वैकेंसी का नाम है वो चीजें यहाँ पर वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे और जस्ट नीचे आपके अब तक के जो भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन वो रिजल्ट आए, ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू जिसके भी, वो सारे यहाँ पे 1 बाय 1 आपके डेट वाइज वो दिए गए, ठीक है। यहाँ पे जो आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे 3 वैकेंसियों की जो रिजल्ट है मैं आपको साझा करूंगा, ठीक है। अब वो 3 वैकेंसियों में दोस्तों जो रिजल्ट है, शुरुआत करेंगे यहाँ पे किस चीज से, इकोनॉमिक्स तक आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। अगर किसी को पता नहीं वो हमारे चैनल लिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। चैनल लिस्ट में आपको एक ग्रुप मिलेगा, फोल्डर मिलेगा आरपीएससी का। आरपीएससी के फोल्डर में आपको अब तक के इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपके डिप्टी जनरल फिजिक्स, स्कल्पचर और साथ में आपको विभिन्न प्रकार के जूलॉजी, लाइब्रेरियन, इनके रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएंगे, कई बना नहीं पाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो उनके कमेंट आएंगे स्पेशल कि इसके वैकेंसी क्या रिजल्ट रहा था, क्या कट ऑफ गई थी, तो दोस्तों स्पेशल उनके लिए भी वीडियो बना देंगे। पर आज जो बात करेंगे वो करेंगे आपके व्याकरण सब्जेक्ट का, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा और व्याकरण का रहेगा। मैं हाईलाइट कर देता हूं। आपका जो रिजल्ट रहेगा आज की वीडियो में, एक तो व्याकरण का रहेगा, एक व्याकरण का रहेगा, सेकंड आपके उर्दू का रहेगा। अब उर्दू स्कूल लेक्चरर है, ठीक है, स्कूल लेक्चरर वाली में उर्दू सब्जेक्ट का और असिस्टेंट प्रोफेसर में व्याकरण सब्जेक्ट का। इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर किसमें, साहित्य वाले का। तो ये 3 आपको रिजल्ट है, जो इसमें कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रही है, वो साथ में कुछ अगर इंफॉर्मेशन है आपके लिए तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके व्याकरण से कि व्याकरण में दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो किस तरह से रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो मेन नोटिस है रिजल्ट का, व्याकरण का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, आपकी एग्जाम कब लगी थी, ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन आपके जो कैंडिडेट पास हुए हैं, ठीक है, वो उनके रोल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ देख सकते हो। शुरुआत करते हैं इसमें दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी है ये है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट हमारे वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों उनको शुरुआत में बता दिया जाएगा कि जो बेसिक इसका वीडियो है उसमें आपको कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर व्याकरण सब्जेक्ट का, ठीक है, उसका रिजल्ट। सेकंड आपका इसमें किसका आएगा, साहित्य का, ठीक है, और साथ में उर्दू। ये आपके 3 रिजल्ट होंगे, 3 में से 2 आपके तो रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के और एक रहेगा यहाँ पे स्कूल लेक्चरर का, ठीक है। ये जो व्याकरण वाली सब्जेक्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है, ठीक है। ये वैकेंसी 2024 की रहने वाली है। महाविद्यालय शाखा कौन सी, संस्कृत शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा यानी संस्कृत वाले डिपार्टमेंट से आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, विषय है आपका व्याकरण, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा का आयोजन कब हुआ था, यहाँ पे 17 सितंबर, ठीक है, और प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर को हुआ था, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे जो आपका पेपर है, अलग अलग जो जीके का पेपर है, मेंस सब्जेक्ट का पेपर है, आपके अलग अलग दिन आयोजित हुए थे, ठीक है। 2 डेट थी, 17 सितंबर और 8 सितंबर, ठीक है, क्लियर है। ये 2024 की वैकेंसी थी, वो 24 में कंडक्ट हुई थी, उसका जो रिजल्ट है अब इसमें यहाँ पे पहली बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्टिव परीक्षा के परिणाम एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, यहाँ पे रिट जारी हुई थी, उसका अंतरिम आदेश आपको 3 जुलाई 2025 को दे दिया गया था। उसके बाद में जो एक न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त यानी न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, उनके जो रोल नंबर है वो शो कर दिए गए, ठीक है। अब दोस्तों जो प्रोविजनली पास हुए हैं स्टूडेंट, उनके रोल नंबर यहाँ आप देख सकते हो।
प्रोविजनली जो पास हुए उनके रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो 29 है, ठीक है। 29 कैंडिडेट को यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स के आधार पे पास कर दिया गया है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, यहाँ पे आपको जीके का पेपर और सब्जेक्टिव पेपर पास करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट रहता है। साथ में आपको यहाँ पे इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों ये आपका प्रोविजनली लिस्ट है रोल नंबर की 29, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो अस्थायी यानी प्रोविजनल जो घोषित हुए कैंडिडेट, अस्थायी सफल घोषित अभ्यर्थी, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे लिंक दे रखा है आरपीएससी वेबसाइट का, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड करना है, विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड करना है, उसे पूर्ण रूप से भरकर 2 प्रतियों में यानी 2 कॉपी बनानी है उनकी, ठीक है। समस्त शैक्षिक प्रशैक्षणिक जाति अन्य वांछित प्रमाण पत्र फोटो प्रति के दिनांक 5/12/2025 तक, यानी आपका यहाँ पे जो आपका फॉर्म है, ठीक है, उसे डाउनलोड करना है, ठीक है। जो आपकी आरपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आपके जितने भी एसेंशियल डाटा है, ठीक है, मार्कशीट है और बात है आपकी जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, और उनकी 2-2 सेट आपको बनाने हैं। 2 सेट तैयार करके आपको कहां पे, आपके 5 दिसंबर 2025 को आवश्यक रूप से आयोग कार्यालय में भिजवा देंगे, ठीक है। ये 2 सेट बना के आपको तैयार करके भिजवाने हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको कट ऑफ दी गई है, जो आपको जानने के लिए जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जो व्याकरण सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जानना चाहते हैं, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ किस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग दी गई है, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ जिससे आसानी से रीड आउट कर सके सभी। यहाँ पे देखते हैं पहले जनरल की, अनरिजर्व कैटेगरी की। तो दोस्तों यहाँ पे जो जनरल है, यहाँ पे ये मेल समझे और जनरल वुमेन है, ठीक है। दोनों की यहाँ पे 107.64 की कट ऑफ देखने को मिली है। विडो में कुछ कोई नहीं आया। एससी में मेल फीमेल की, यहाँ पे फीमेल की कोई नहीं है, और मेल में 98.08 की कट ऑफ देखने को मिली है। एसटी कैटेगरी में सामान्य में 88.84, वुमेन में कोई नहीं है। ओबीसी में यहाँ पे मेल की 102.59, वुमेन में कोई नहीं है। एमबीसी में जनरल में सामान्य में 106.61, ईडब्ल्यूएस में 107.64 ये कट ऑफ है जो आपके यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट अगर रिलेटेड है व्याकरण से असिस्टेंट प्रोफेसर से, दोस्तों अगर वो पास कर लिए हैं या दिए एग्जाम, या फिर इन्होंने डिग्री कर रखी है, आगे आने वाले टाइम पे तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चीज का कट ऑफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगामी फ्यूचर रेफरेंस के हिसाब से कि पिछले समय में 2024 के समय में कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ इसके आगे जो चलते हैं, जो आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। जैसा कि मैं हर बार हर वैकेंसी के रिजल्ट में बताता हूँ, वो क्या है कि आपको स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन के थ्रू मैं बता ही देता हूँ कि आपके जो पेपर है, पेपर में 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। कौन कौन से, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी और ई, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपके जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। 5वें ऑप्शन में दोस्तों अगर वो क्वेश्चन नहीं आता आपको, तो उसमें आपको ई गोला भरना होता है, ये कंपलसरी होता है। इसके लिए जो भी आपका टाइम होता है पेपर का, 2 घंटे 2.5 घंटे, जो भी आपका समय निर्धारित होता है उससे 10 मिनट आपको भरा दिया जाता है इस चीज के लिए, वो ई ऑप्शन भरने के लिए, अगर आपने वो अभी तक लास्ट टाइम तक नहीं भरा है, ठीक है। तो दोस्तों गलतियां क्या कर रहा है स्टूडेंट ने कि जो ई वाला ऑप्शन है वो कंपलसरी होता है भरना, पर स्टूडेंट ने नहीं भरा। कितने स्टूडेंट ने नहीं भरा, सिर्फ एक, ठीक है, जिसका रोल नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है। एक कैंडिडेट है जिसने मात्र यही गलती करी है कि उसने सारे जो 5 ऑप्शन है, ठीक है, वो नहीं भरे, उसको नहीं आते थे। वो कंडीशन क्या थी, अगर जो पेपर है, पेपर का 10% यानी 100 क्वेश्चन है, 100 का 10 यानी आपके 10 क्वेश्चन है, वो अगर आपको नहीं आ रहे, ठीक है, तो दोस्तों उसमें आपको ये ई वाला गोला भरना होता है, ठीक है। और 10 से ज्यादा यदि एक क्वेश्चन भी ज्यादा होता है तो दोस्तों उस समय आप उस भर्ती से अयोग्य कर दिए जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे।
यही चीज हुई है इस स्टूडेंट के सामने, इसने भी यही गलती करी है। ये एक स्लिम स्टिक होती है, इस स्लिम स्टिक के कारण हो सकता है इसका रोल नंबर यहाँ होने की ना बजाय इसका रोल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होता, तो दोस्तों यही संख्या कैंडिडेट 30 हो जाती, 30 हो जाती। तो दोस्तों आपसे यही निवेदन है, आपका जो सिलेक्शन है ये मान लो श्योर होता है, पर ये एक स्लिप मिस्टेक के कारण आप भर्ती से बाहर हो जाते हो। तो दोस्तों ये आपका एक सब्जेक्ट का पूरा रिजल्ट हो गया। जो नेक्स्ट आपका रिजल्ट है उसमें चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके स्कूल लेक्चरर वाली पोस्ट पे, और जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे उर्दू। ठीक है, उर्दू सब्जेक्ट है, पोस्ट है आपकी स्कूल लेक्चरर सब्जेक्ट उर्दू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका दिनांक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट लगा था, कब लगा था? जून में 26 जून को और साथ में 30 जून को। यहाँ पे भी आपका जीएस का और आपके मेन सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग दिन होते हैं। तो दोस्तों 2 दिन है आपके, 26 जून और आपके 30 जून, इन दौरान आपका पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, ठीक है, ये आयोजित हुए थे। उसके बाद में ये आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो ये वैकेंसी है वो 2024 की थी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, प्राध्यापक एवं कोच स्कूली शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की ये वैकेंसी है, जो आयोजित हुई थी आपके जून में। ठीक है, विषयवार अलग अलग दिन थे, अलग अलग डेट निर्धारित थी। ठीक है, एग्जाम की उनके आपके जो रिजल्ट है प्री का, उनका यहाँ पे रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे प्रोविजनल आपकी जो रोल नंबर है प्रोविजनल है, अस्थायी है। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है 23 कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया गया है। उनके रोल नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 23 कैंडिडेट यहाँ पे जिनके रोल नंबर दिए गए। ठीक है, जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हो वो अपना सर्च बॉक्स में अपना रोल नंबर डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट, ये कैंडिडेट पास तो हो गया, अब इनके द्वारा जो इनके लिए दिशा निर्देश है वो क्या है वो भी रीड आउट कर लेते हैं, जिससे इनको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है वो छूटे ना। तो दोस्तों साफ दिया गया है कि उक्त सूची चयन प्रक्रिया में जो भी कैंडिडेट अभ्यर्थी सुनिश्चित हुए हैं वो अपने जो दस्तावेज सत्यापन है ना उसी से है, यानी जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो ओनली डीबी के लिए यहाँ पे निर्धारित हुए हैं, सफल हुए हैं। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की सूची संबंधित विभाग द्वारा जो डीबी होगा उसके बाद जारी कर दी जाएगी। ठीक है, सब अब स्टूडेंट को करना क्या है यहाँ पे देख सकते हो, उसे करना क्या है, अपनी जो एसओ आईडी है उसके माध्यम से, एसओ आईडी है, ठीक है, उसके माध्यम से आपका रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाना है। उसके बाद में माई रिक्वायरमेंट पे जाना है। उसके बाद में आपके सामने एक दिखाई देगा लिखा हुआ डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म, यानी इसे सामान्यतः स्क्रूटनी फॉर्म बोला जाता है। जो भी कैंडिडेट जिस भी एग्जाम में पास होता है तो दोस्तों डीबी के लिए आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होता है। एक तरीके से मान लो एक ये आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें भी आपको सेम जैसे आप आवेदन करते हो सेम वही चीज आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। आपका मेन डाटा फिल करना होता है, साथ में आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं, ठीक है, वो सारे स्कैन करके बनवा के, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। इसके बाद में आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट को आपको यहाँ पे फिजिकली आपको सारे जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार करे थे, अपलोड करे थे, वो वहां के वेरिफिकेशन करवाना होता है। ठीक है, ये आपको प्रोसेस करनी है जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 23 कैंडिडेट पास हुए हैं। ठीक है, और जो इसकी डेट है वो कितनी रखी गई है, 27 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक आप जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट, इसके फॉर्म का जो डेट है लास्ट डेट है वो इस डेट को रहने वाली है 3 दिसंबर। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। जो भी कैंडिडेट अपने तैयार करवाए डॉक्यूमेंट उनकी 2 कॉपी आपको रखनी है साथ में। ठीक है, 2 कॉपी एसेंशियल है, ज्यादा ही करवा ले, इन फ्यूचर कुछ भी ऐसी चीजें हो तो आप यहाँ पे किसी भागा दौड़ी से बच जाए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और क्या कि वही आपकी जो सिलेबस्टिक वाली बात है और आपकी कट ऑफ है उस पे आएंगे, पर सबसे पहले कट ऑफ जिसका सभी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सामने देख सकते हो कट ऑफ का जनरल यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मेल और वुमेन दोनों की यहाँ पे कॉमन गई है 193.52 की कट ऑफ देखने को मिलेगी।
साथ में यहाँ पे एससी कैटेगरी में 162.76 जो कि मेल की है, ठीक है, इसमें वुमेन नहीं है। साथ में एसटी की कोई कट ऑफ नहीं है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है दोस्तों, ये जो भी कैंडिडेट अगर उर्दू सब्जेक्ट से है तो उसे पता होगा कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों हो सकता है यहाँ पे जो एनए लिखा है इसका साफ मतलब है कि नॉन अवेलेबल, यानी अगर यहाँ पे पोस्ट भी अगर होगी कैटेगरी वाइज में तो दोस्तों इतने स्टूडेंट ही नहीं मिले जो पास होके मिनिमम पासिंग मार्क्स भी उनके पास में नहीं आए होंगे, इसलिए यहाँ पे एनए लिखा है नॉन अवेलेबल। ओके, क्लियर है। ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी देखें तो वहां पे भी कोई कैंडिडेट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला। इन्होंने देख लो यहाँ पे साफ कर दिया गया है, जिस कैटेगरी के आगे एनए लिख रहा है यानी कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, 40-50 का, तो दोस्तों वो कैंडिडेट ये भी नहीं ला पाए, इसलिए यहाँ पे उनकी कट ऑफ जारी नहीं हुई। ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों मेन वही चीज जो मैंने अभी पहले बताया कि जो आपकी सिलिमिस्टिक है कौन सी वाली, आपकी ओएमआर वाली 5 ऑप्शन वाली, तो दोस्तों यहाँ पे 5 ऑप्शन, ठीक है, 5 ऑप्शन को आप 5 पांडव बोल सकते हो, ए बी सी डी और ई। ठीक है दोस्तों, आपको इन पांचों पांडव को साथ में लेके चलना है, एक को भी साथ नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब पहले आपके पास में 4 ही भाई आते थे, यानी 4 पांडव आते थे, पर 5वां भी आपको सम्मिलित कर लिया गया है और दोस्तों ओएमआर में 5 पांडव को एक साथ लेके चलना है। तो दोस्तों इस तरह से तो आप समझ ही जाओगे कि 5 पांडव हमेशा साथ में रहेंगे। ओएमआर देख लेना, कहीं पे भी एक खाली नजर आ जाए तो दोस्तों बिठाई लेना, कुछ भी बिठा देना, पर बिठाना जरूर है, कम से कम ई वाले को तो बिठाना ही है। क्लियर है, अंडरस्टैंड है कि ओएमआर जब देखोगे लास्ट में, जब आप एग्जाम में आपका टाइम खत्म होने लगेगा तब देखना है ओएमआर में एक भी होल ना छूटे। ठीक है, एक भी भाई गायब हुआ तो दोस्तों आप गायब हो जाओगे उस भर्ती से। क्लियर है, अंडरस्टैंड। अब ऐसे कितने कैंडिडेट है, 25 कैंडिडेट है जिन्होंने ऐसा ही करा है, 5 पांडव को साथ में नहीं रखा, तो वो भर्ती से भी बाहर हो गए, यानी भाइयों को बाहर करा, ये भी बाहर हो गए। ठीक है, उसका खामियाजा अब यही भुगतेंगे। स्लिप मिस्टेक होती है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हर भर्ती में ऐसा ही होता है, चाहे आरपीएससी की बात करें या अधीनस्थ बोर्ड की बात करें। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट है वो आपके स्कूल लेक्चरर का था, सब्जेक्ट आपकी उर्दू थी। वापस क्लियर कर देता हूं, आपके स्कूल लेक्चरर और सब्जेक्ट उर्दू का रिजल्ट है, कट ऑफ आपको बता दिया, रोल नंबर यहाँ पे शो दिए गए हैं, पूरी प्रोसेस बता दी है। आपका जो नेक्स्ट रिजल्ट का जो पूरा नोटिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रहेगा, सब्जेक्ट आपकी साहित्य रहेगी। ठीक है, ये आपका लास्ट रिजल्ट है इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में आपका लास्ट है। अब से पहले 2 महीने रिजल्ट के बारे में बता दिया, नाम क्या था और उसकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी। ये आपकी लास्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, आपका जो सब्जेक्ट है वो साहित्य रहने वाला है। ठीक है, साहित्य है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, और जो वैकेंसी है 2024 की है, और डिपार्टमेंट आपका संस्कृत शिक्षा विभाग रहेगा और राजस्थान संस्कृत शिक्षा रहेगी, सामान्य वाला विभाग नहीं है, संस्कृत डिपार्टमेंट से है ये वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब इसमें दोस्तों एग्जाम आपका जो आपका प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र की एग्जाम थी वो आयोजित हुई थी 10 सितंबर को। ठीक है, 10 सितंबर को यहाँ पे आयोजित हुई थी प्रथम और द्वितीय की। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो तृतीय आपका पेपर लगा था, ठीक है, उसकी आयोजन हुआ था आपका 8 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट और आपके जीएस के पेपर अलग अलग दिन आयोजित होते हैं, तो दोस्तों वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका जो एग्जाम है जिन्होंने भी दिया है तो दोस्तों उसका ऑब्जेक्टिव जो आपका परिणाम है वो यहाँ पे सामने देख सकते हो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम थी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम थी, वो आपके किसी ना किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे रिट याचिका लगाई थी। लेट होने का यही कारण होता है
कि एग्जाम होने के बाद में जब ऑब्जेक्शन आते हैं क्वेश्चनों के, वहां पे अगर ऑब्जेक्शन नॉर्मली सोल्व हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई स्टूडेंट होता है। तो दोस्तों क्योंकि पासिंग मार्क्स में दोस्तों एक क्वेश्चन भी अगर कम रहता ना, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि उसका साल भर की मेहनत, 3-4 साल भर की मेहनत एक क्वेश्चन के कारण, एक मार्क्स के कारण वहां पे रह जाती है, वापस उसको 2-3 साल और वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों वो एक मार्क्स ही बहुत भारी होता है, इसलिए स्टूडेंट इस मौके को नहीं चूकता। उसे लगता है कि ऑब्जेक्शन मेरा लगाना सही है, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, मेरा ऑब्जेक्शन लगाने से या फिर रिट याचिका करने से मेरे को एक मार्क्स या जितना कम पड़ रहा है वो मिल जाएगा, तो मैं मेरिट में आ जाऊंगा। तो दोस्तों वो लगाता ही है, इस कारण रिजल्ट लेट होते हैं। तो दोस्तों रिट याचिका लगाई हुई थी, रिजल्ट लेट हुआ था। उसके बाद में जो कैंडिडेट की प्रोविजनल लिस्ट जारी करी है, उनके रोल नंबर यहाँ पे सामने देख सकते हो आप, ये आपके रोल नंबर है जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए। टोटल 36 कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अस्थायी रूप से यानी प्रोविजनली रूप से यहाँ पे मेरिट में आए। ठीक है, यानी पूर्णतः अस्थायी प्रोविजनली। ठीक है, अब प्रोविजनल के बाद में दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी लगेगा। ठीक है, इंटरव्यू भी लगेगा, साथ में डीवी भी होगा, ये प्रोसेस चलेगी। तो दोस्तों आगामी टाइम पे इनके अपडेट जरूर आएंगे। ठीक है, अभी रोल नंबर है, इनके बाद में यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होगा, साथ में डीवी भी होगा। तो दोस्तों उसकी जो सूचना है आप कैसे प्राप्त करोगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे जैसा भी कोई अपडेट हो, चाहे इस वैकेंसी से रिलेटेड हो, अधिनियम बोर्ड की किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड हो, या फिर आपके बैंक सेक्टर, रेलवे, सभी की अपडेट आपको मिल सकता है, आपने सब्सक्राइब करा है और बेल आइकन दबाया है। ठीक है, और दोस्तों टाइम टाइम पे इस पर्टिकुलर वीडियो है, अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई कनेक्टेड है तो दोस्तों उनको शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों होता कुछ नहीं है, एक नॉलेज हो जाती है कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है और ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन रहती है, कट ऑफ इस तरह से आई हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को पता नहीं हो तो अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया। ठीक है, अब दोस्तों रिजल्ट में देखा क्या गया है, शायद वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हो या स्कूल लेक्चरर वाली पोस्ट रही है, उसमें आपको जो कट ऑफ देखने को मिली है वो मात्र बहुत मिनिमम गई है, और उसमें तो लगभग 200-250 के आसपास वैकेंसी थी पॉलिटिकल साइंस की। मात्र कैंडिडेट कितने मिले, 6 कैंडिडेट मात्र मिले हैं। तो दोस्तों यही चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि पेपर को बहुत अच्छी तरीके से देखे, सिली मिस्टेक ना करे, और मिनिमम पहले कोशिश करे मिनिमम पास मार्क्स लाए अगर पेपर डिफिकल्ट है तो। ठीक है, तभी आगे बढ़े। अब देख लो 200 से 250 वैकेंसी थी पॉलिटिकल साइंस की, उसमें से पास कितने में, मात्र 6। अब दोस्तों ये जो रिमेनिंग रह गई है, अब स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं नई वैकेंसी में ऐड कर दो या बैकलॉग में निकाल दो, तो दोस्तों ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आपसे जरूरी है जो भी कैंडिडेट जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहा है तो उसकी नॉलेज तो रखे। ठीक है, अब दोस्तों ये जो भी कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे पास हुए हैं, वेबसाइट से आप स्टूडेंट फॉर्म डाउनलोड करके उनके और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनके 2 सेट बनाने, 2 क्या 3 सेट बनाओ मेरी तरफ से, तो जिससे आगामी कोई भी कंडीशन आती है वहां पे आपको भागा दौड़ी से आप बच सको। ठीक है, कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, मेन आपके लिए कट ऑफ है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। बात करेंगे जनरल की, अनरिजर्व की, यहाँ पे मेल और फीमेल की आपकी कॉमन गई है 94.14। ठीक है, एससी की यहाँ पे जनरल यानी सामान्य मेल की 94.14, वुमेन की नहीं है। एसटी में आपकी मेल और वुमेन मिला के 90.02, ओबीसी में भी मेल फीमेल मिला के 85.57, एमबीसी में 94.14, ईडब्ल्यूएस में 94.14। ठीक है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ही देख लेते हैं, इसमें भी कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुआ। एनए का मतलब क्या रहता है पहले भी बता चुका हूं, क्या है एनए से तात्पर्य है कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी जो एक निर्धारित था मिनिमम पासिंग मार्क्स का, तो वो स्टूडेंट वो भी अचीव नहीं कर पाए। तो दोस्तों वहां उनकी जो वैकेंसी है, कट ऑफ है, वो खाली रह गई। ठीक है, अब खाली रहने का क्या क्या यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, किसे मिलेगी, कौन वहां पे वो पोस्ट ले लेगा, तो दोस्तों उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। अगर चाहते हैं कोई कि इस तरह की जो सूचना है क्रूशियल, जो किसी को यहाँ पे पता नहीं होती, तो दोस्तों कब ज्यादा कमेंट करो, और अगर ज्यादा कमेंट आएंगे, ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा कमेंट, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। तो हम उसके लिए पर्टिकुलर आप जिस वैकेंसी का चाहते हैं तो ऐसे इंफॉर्मेशन जो आपको नोटिफिकेशन में तो मिल जाती है, पर दोस्तों हर कोई नहीं बता पाता, क्योंकि आपके लिए शुरुआत में जरूरी होता है कि आवेदन क्या करें, क्या प्रोसेस है, कितना ड्यूरेशन है अप्लाई करने का, कौन कौन सी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही जरूरी होती है स्टार्टिंग में, तो वही चीजें आपको बताई जाती है। ठीक है, कमेंट आएंगे तो जरूर मैं आपको उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे दोस्तों 2 कैंडिडेट मिले हैं। ठीक है, 2 कैंडिडेट यहाँ पे मिले हैं जिन्होंने 5 पांडव को एक साथ नहीं रखा। अब वो 5 पांडव बताता हूं कौन से हैं, ए बी सी डी और ई। पहले एग्जाम में आप 5 पांडव यानी 5 ऑप्शन देखने को मिलते थे क्वेश्चन पेपर और ओएमआर में, पर अब आपको देखने को मिलेगा पूरे 5 पांडव। ठीक है, 5 पांडव को ओएमआर में आपको साथ रखना है, एक को भी छोड़ा तो दोस्तों ये ए बी सी डी इनमें से एक को छोड़ा तो दिक्कत नहीं है, पर ई को छोड़ दिया तो दिक्कत है। ठीक है, यानी अगर इसमें से किसी को भी होल्ड नहीं कर रहे तो ई को तो पूरा भरना ही है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 कैंडिडेट है तो दोस्तों देख सकते हो इनके रोल नंबर यहाँ दिए गए हैं। ये इन्होंने सिलेबस्टिक करी है, हो सकता है ये मेरिट में भी आ रहे हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है वो भी अचीव कर रहे हो, पर ये सिलेबस्टिक के कारण वो बाहर हो गए। दोस्तों 3 आपके सब्जेक्ट, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की सब्जेक्ट और एक स्कूल लेक्चरर का जो रिजल्ट है उनके कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। अब कैंडिडेट दोस्तों अब तक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले। दोस्तों 12 बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, आपके लिए ही ये वैकेंसी रिजल्ट इनकी चीजें आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल बैठे बैठे सारी इंफॉर्मेशन आपको कम समय में आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमेशा हमसे जुड़े रहिएगा। हमारी जो ये यूट्यूब वाली फैमिली है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम फैमिली है, इसको ज्यादा ज्यादा बढ़ाइए। ठीक है, ये ज्यादा ज्यादा बढ़ाने से आप तक हर चीज की इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचेगी, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों मिलते हैं नए एक नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी। धन्यवाद।